आज के इस क्लास में पढ़ेंगे जुलाई 1830 की क्रांति, जो कि हम आप लोग को बतला दिए हैं कि हम लोग फर्स्ट अध्याय हिस्ट्री के चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के पहला आप लोग का टॉपिक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो टॉपिक है वह जुलाई 1830 की क्रांति। अगर आप इसके पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, नेपोलियन के बारे में नहीं जानते हैं, मेटरनिक के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जब तक वह वीडियो आपको नहीं देखिएगा तब तक ये 1830 की क्रांति समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जुलाई 1830 की क्रांति, ये तो कंफर्म हो गया कि जो ये क्रांति हुई थी वो 1830 ईस्वी में हुई थी, इतना तो कंफर्म है। लेकिन आखिर काहे हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अगर हम पिछले वीडियो के बात बतलाएं कि उसमें बतलाए थे कि 1815 के युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया। नेपोलियन हार जाने के बाद में जो लोगों ने नेपोलियन को हराया था, उन्होंने ये कोशिश की कि पुरातन व्यवस्था को लागू कर दी जाए। पुरातन व्यवस्था करने का मतलब ये है कि जिस व्यवस्था को नेपोलियन ने खत्म कर दिया था उस व्यवस्था को लागू किया जाए। ठीक है, तो लोग इसके, ये जो भी शासक थे वो लोग इसको लागू भी किए। लेकिन हुआ ये कि आगे चलकर कुछ लोगों ने इसका बहिष्कार किया और धीरे धीरे वह बहिष्कार क्रांति का रूप ले लिया। तो उसी को हम लोग 1830 की क्रांति कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब नेपोलियन के पराजय के पश्चात, मतलब कि नेपोलियन जब हार गया किस युद्ध में, 1815 के वाटरलू के युद्ध में। नेपोलियन के पराजय के बाद यूरोप में पुनर्गठन का कार्य प्रारंभ हुआ। वियना कांग्रेस ने, वियना कांग्रेस ने फ्रांस में पुनः बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन की स्थापना की और लुई 18वें को शासक बनाया। लुई 18वां ने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा। देखिए, ये लुई जो 18वां है वह एक बार नेपोलियन से हार गया था और फिर भाग गया था। फिर भागने के बाद में फिर यह शासक बनता है। ठीक है, और ये देख चुका था कि फ्रांस की जो स्थिति है वह पहले की जैसी नहीं है। बहुत लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं जग उठी है। तो वह परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। वह समझ रहा था कि अगर हम पुरातन व्यवस्था को लगाएंगे तो लोग हमारे प्रति आक्रोशित हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर हुआ क्या, आगे चलकर ये बेचारा डेथ कर जाता है और दूसरा बेचारा बैठ जाता है, तो फिर दिक्कत होता है। तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को संवैधानिक घोषणा की कि हम ये सब व्यवस्था नहीं लागू करेंगे। इसके अनुसार जनता को नवीन शासन विधान प्रदान किया गया। लेकिन 1828 में लुई 18वीं की मृत्यु के पश्चात उसका चचेरा भाई चार्ल्स दसम गद्दी पर बैठा। अब यहीं से थोड़ा सा अटपटा काम होता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है 1828 में, तो कौन बैठता है? चार्ल्स दसम। कौन बैठता है? चार्ल्स दसम गद्दी पर बैठा। और चार्ल्स दसम क्रांति का घोर शत्रु था। वह क्रांति नहीं होने देना चाहता था। जिस प्रकार से मेटरनिक क्रांति का घोर शत्रु था, ठीक उसी प्रकार से चार्ल्स दसम भी क्रांति का घोर शत्रु था और राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास करता था। वह चाहता था कि राजा ही देव है, मतलब राजा ही भगवान है, वह जो कह दे वह सही है। वह पुरातन व्यवस्था को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहता था। चार्ल्स दसम ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों को जारी किया। देखिए, जब ये कहा कि हम पुरातन व्यवस्था लागू करेंगे तो लोगों ने क्या किया कि अपना मतलब कि आंदोलन करना शुरू कर दिए, जिस वजह से उसने और घुसाकर और 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी कर दिया। और उसमें कहा गया, इस अध्यादेश ने चारों ओर विरोध पैदा किया। वह अध्यादेश क्या थे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वह अध्यादेश ने चारों ओर विरोध पैदा किया और फ्रांस में
28 जुलाई से गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। 28 जुलाई से गृह युद्ध शुरू हो गया। किसके कारण हुआ था? तो वह चार्ल्स दशम ने जो अपने अध्यादेश जारी किया था उसके कारण। वह 4 अध्यादेश क्या थे इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। चार्ल्स ने जुलाई 1830 में 4 अध्यादेश जारी किया। यह अध्यादेश क्या थे? तो देखिए, पहला अध्यादेश था कि प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया। जो भी प्रतिनिधि सभा बनाया गया था किसके द्वारा? लुई 18वीं के द्वारा उसे भंग कर दिया गया। सेकंड, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि प्रेस स्वतंत्र नहीं थे, अपने मन से कोई भी पेपर में आर्टिकल नहीं लिख सकते थे। ठीक है। अगला है कि मताधिकार सीमित कर दिया गया कि यह लोग मत देंगे, यह लोग मत नहीं देंगे। ऐसे केवल अपने फेवरेट लोगों को ही मत देने का अधिकार दे रखा था। अगला ये था कि सभा की कार्यवधि घटा दी गई। इस अध्यादेश ने चारों ओर क्या कर दिया? विरोध पैदा कर दिया और लोग सड़क पर उतर गए और गृह युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि कुछ लोगों के लिए फायदा था, कुछ लोगों के लिए घाटा भी था। ठीक है। इस वजह से 28 जुलाई 1830 की क्रांति हो जाती है, जिसको हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सन 1848 की क्रांति। ठीक है। आज की वीडियो में केवल इतना ही।